हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को समझा था, जिसमें कि हमने परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझ लिया था। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज वही क्वेश्चन आंसर सीरीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और आज की जो सीरीज हमारी रहने वाली है स्टूडेंट्स, वो मेनली रहने वाली है हमारे पेरीमीटर और हमारे एरिया के कॉन्सेप्ट पर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। आयतन की सीरीज हम लेकर आएंगे, उसमें हम खाली आयतन के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो केवल परिमाप और क्षेत्रफल के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अब स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है। तो अब आप सोचिए स्टूडेंट्स कि वह कौन सी आकृति होती है हमारे पास जिसमें केवल तीन रेखाएं यूज होती हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तीन रेखा यहाँ पे यूज हो रही है, तो हमेशा यहाँ पे ये एक बंद आकृति की बात कर रहा है, यानी कि क्लोज फिगर की बात करी जा रही है। तो अब ये हम सब जानते ही हैं कि तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक दो तरीकों से और पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन होता है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है यहाँ पे कि जो सबसे छोटा बहुभुज हम कैसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे कम रेखाओं का बहुभुज बनता है वो भी हमारा त्रिभुज बनता है, क्योंकि अगर मुझे कोई भी एक बंद आकृति बनानी है तो उसके लिए मुझे कम से कम तीन रेखाएं लेनी पड़ेंगी। और हम जानते हैं कि तीन रेखाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा बहुभुज हमारा कौन सा होता है, या मैं कहूँ पॉलीगन कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा वो भी ट्राइंगल ही होता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता तीन की जगह वो आपको यहाँ पे दे देता चार, कि चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा वो कहलाती है चतुर्भुज। तो ऐसी हमारी कोई भी आकृति जिसमें कि चार भुजाएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं, यानी कि उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब जैसे कि क्वाड्रिलेटरल के चतुर्भुज के हम बहुत सारे प्रकार भी पढ़ते हैं, जैसे कि वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समसमांतर चतुर्भुज हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब बाद में आ रहे आते हैं क्वाड्रिलेटरल के, यानी कि चतुर्भुज के एग्जाम्पल्स। चलिए इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि आयत के परिमाप का सूत्र है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हम लोग ने इसको लर्न करने की, रटने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगर कोई फिगर है हमारे पास तो उसके परिमाप का सूत्र हम किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयत होता क्या है। तो देखिए, आयत हमारे पास एक ऐसा चतुर्भुज होता है स्टूडेंट्स जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, और बराबर भी होती हैं। यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि ये इसकी लंबाई है, ठीक है, तो ये भी इसकी लंबाई होगी, और मैं कहती हूँ कि ये इसकी चौड़ाई है तो ये भी इसकी चौड़ाई होगी। ठीक, अब परिमाप का सूत्र क्या होता है? किसी भी फिगर का, अगर आकृति का मुझे परिमाप निकालना है तो क्या करना होता है? जितनी भी उसकी भुजाएं हैं उन सबको मुझे जोड़ना होता है। तो देखिए, अब मैं क्या करूंगी? इन सबको जोड़ूंगी। जब मैं इन सबको ऐड करूंगी तो दो बार मेरे पास लंबाई आ जाएगी, दो बार मेरे पास चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। यानी ये एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हमें क्या करना है? लंबाई को और चौड़ाई को जोड़ना है। चलो ठीक है, यहाँ पे ये जुड़ रहे हैं। अब माइनस वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ना ही गुणा वाला ऑप्शन हमारे पास होगा, ये दोनों तो ऐसे ही कट गए हमारे पास, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे 4x आना चाहिए या फिर 2x आना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो कि लंबाई हमारे पास कितनी बार है? लंबाई दो बार है और चौड़ाई भी हमारे पास दो बार है। यानी कि ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला, ये बनेगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको किसी भी सूत्र को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में जा रहे हो, लर्न करते करते जा रहे हो और फिर वहां जाके फिर से भूल गए, क्योंकि होता क्या है कि आपके तो वैसे भी एक दिन में 3-3 एग्जाम्स होते हैं, तो सारी चीजों को दिमाग में रखना इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ये बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए। चलिए इसी तरीके से अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है
सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब की बार देखिए स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया है कि सभी भुजाएं, ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें हमारी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत के बारे में तो मैंने आपको अभी भी बताया कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये नहीं होने वाला है। अब बात आती है वर्ग की, तो हाँ बिल्कुल, वर्ग हमारे पास एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वहीं अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो चतुर्भुज के तो बहुत सारे प्रकार हमारे पास हो सकते हैं। ऐसी कोई भी आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती है वो चतुर्भुज होता है। जरूरी नहीं है कि सारी भुजाएं वहां बराबर हो ही हो, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं जाएगा। त्रिभुज में तो 4 भुजाएं ही नहीं होती, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे, क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि सभी भुजाएं इस त्रिभुज की बराबर है, क्योंकि त्रिभुज भी हमारे पास कई तरह के होते हैं। जो हमारे पास एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, उसी की यहाँ पे स्पेसिफिक होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, खाली त्रिभुज दिया हुआ था, खाली ट्राइंगल हमें दिया हुआ था, तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है हमारे पास, वो बनने वाला है वर्ग, यानी कि स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है हमारे पास जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। चलिए इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा उसकी जो चौड़ाई है हमें वो दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी फिगर का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको एक सामान्य सूत्र बताया था, जिसका क्या मतलब होता है कि अगर मुझे किसी फिगर की लंबाई और चौड़ाई पता है और उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो सिंपली जब मैं उन दोनों को गुणा कर दूंगी तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब देखिए लंबाई कितनी है यहाँ पे 4 और चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 2। तो जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आने वाला है 8। लेकिन अब आपको किस पे ध्यान रखना है, वैसे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 8, लेकिन आपको किस में ध्यान रखना है, इसकी यूनिट में। क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हमेशा किस में आएगा, हमारा वर्ग में आएगा। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में जो डायमेंशंस है, जो यूनिट्स है, वो किस में है, सेंटीमीटर में है, इसलिए हमारा आंसर भी सेंटीमीटर्स में आएगा। अब देखो मैं आपको ये चीज क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि हो सकता था वो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 8 वर्ग सेंटीमीटर ना देके केवल 8 वर्ग मीटर दे दे, या फिर 8 मीटर दे दे, या 8 सेंटीमीटर दे दे। तो ध्यान रखना है आपको, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग तो आएगा ही आएगा, और जिस भी यूनिट में उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसी यूनिट में हम उस आंसर को भी निकालेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है किसके बारे में, एक समकोण त्रिभुज के बारे में। अब समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया था, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे इसका आधार दिया गया है तथा हमें उसकी ऊंचाई भी दी गई है, कितना, 4 मीटर। हमें क्या करना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज हमें कैसा दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का समकोण त्रिभुज हमें दिखाई देता है, जिसका एक कोण जो है वो हमें 90 डिग्री का दिखाई देता है। आधार कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हमें दिया हुआ है 6 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है हमें, ये दी गई है हमें 4 मीटर। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर एक त्रिभुज है जिसमें कि एक कोण हमारा 90 डिग्री का है, तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं किसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि बेस का मतलब यहाँ पे है आधार और हाइट का मतलब है यहाँ पे ऊंचाई। यानी कि आपको क्या करना है, 6 और 4 को गुणा करके उसका आधा कर देना है। तो अब देखो 6 और 4 के जब आप गुणा करोगे तो कितना आने वाला है, 24। 24 का आप आधा करोगे तो यहाँ पे आने वाला है 12। अब क्षेत्रफल निकालने हैं तो वर्ग बहुत जरूरी है, ठीक है। सारी यूनिट्स कैसी है हमारे पास, मीटर में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, वो बन जाता है एकदम हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो बस बार बार आपको क्या बात, यही बात ध्यान रखनी है कि लंबाई और चौड़ाई की हमें गुणा करनी है, साथ ही साथ उनके बीच में कैसा कोण होना चाहिए, हमारे पास 90 डिग्री का कोण हमारे पास होना चाहिए। ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है किसी भी फिगर का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी कमरे की दीवार की लंबाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर तथा 10 मीटर है, दीवार का क्षेत्रफल है। यानी कि अब हमें क्या करना है, एक इस तरीके से हमें क्या दे दी गई है, एक वॉल दे दी गई है, एक दीवार दे दी गई है, जिसकी की लंबाई और चौड़ाई हमें क्वेश्चन में दे दी है। कितना दे दी है, लंबाई है हमारे पास 15
मीटर और चौड़ाई कितनी है उसकी 10 मीटर। सिंपली क्या करना है, हम जानते हैं जो दीवार होती है हमारी किस फॉर्म में होती है, या तो आयत की फॉर्म में होगी या वर्ग की फॉर्म में होगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, यानी कि एक आयत है, सिंपली हमें ये बात यहाँ से समझ में आ जाती है। अब आयत है तो यहाँ पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, दोनों जो भुजाएं हमारी लंबाई और चौड़ाई उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनने वाला है, 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। सिंपली इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, तो 15 और 10 को जब आप गुणा करोगे तो ये कितना आने वाला है 150। तो 150 हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है स्टूडेंट्स वो बन जाता है एकदम हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यदि किसी चतुर्भुज की भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री अंश के कोण पर काटती हैं तो उसे क्या कहते हैं। अब देखो मैंने आपको चतुर्भुज के टाइप्स पढ़ाए थे, चतुर्भुज के प्रकार पढ़ाए थे, तो मैंने आपको उसमें 2 स्पेशली पढ़ाए थे, कौन कौन से, वर्ग और आयत। और आपको मैंने ये भी बताया था कि इन दोनों की जो संगलन भुजाएं होती हैं, यानी कि जो आपस में एडजेसेंट साइड्स होती हैं, इनके बीच में क्या होता है, हमारे पास 90 डिग्री का कोण होता है, यानी कि एक समकोण होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आयत की बात करती हूँ तो आयत कुछ इस तरीके का मुझे दिखाई देगा, ठीक है, इसकी सारी भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण दिखाई देगा। और इसी तरीके से अगर मैं वर्ग की बात कर लेती हूँ तो वर्ग की भी चारों भुजाओं के बीच में मुझे 90 डिग्री का कोण दिखाई देगा। यानी कि अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो वर्ग और आयत दोनों ही ऐसे चतुर्भुज हैं जिसकी जो भुजाएं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो होने वाला है एकदम करेक्ट। ठीक स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो तो देखो स्टूडेंट्स, अब की बार हमें क्या करना है, इस आयताकार पार्क का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयताकार है तो इसकी फिगर बना लेते हैं एक रफ। आप भी स्टूडेंट्स कोशिश करिएगा कि जब आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे तो इसी तरीके से फ्री हैंड आप ड्राइंग्स बना के आए। तो लंबाई कितनी दी गई है इस पार्क की, हमें 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई है, हमें यहाँ पे दी गई है ये 28 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में लिख के कैसे आना है, सॉल्व कैसे करना है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा इसकी थिकनेस मैं चेंज कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पार्क की लंबाई बराबर कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 40 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख लेंगे पार्क की चौड़ाई बराबर कितना हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है 28 मीटर। ठीक, अब हम लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र आयत का हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बस अब हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है उसको हम गुणा कर देंगे। तो 40 इंटू 28। अब देखो ये गुणा जो करने वाला काम है, मल्टीप्लाई करने वाला काम है, ये आप खुद करोगे। बस आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। मीटर में है दोनों चीज़ें तो मीटर आएगा, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसके आगे वर्ग लग जाएगा। यानी कि आप इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखोगे और आंसर में लगाओगे वर्ग मीटर। इस तरीके से ये बन चुका है आपका आंसर। चलिए इसी तरीके से मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो हमें क्या दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे दिया गया है कि एक आयत का परिमाप हमें दिया गया है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई हमें यहाँ पे दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि आपको परिमाप दिया गया है और उसकी हेल्प से हमें कहाँ पहुँचना है, क्षेत्रफल तक पहुँचना है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें परिमाप का कॉन्सेप्ट और हमें क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट, दोनों ही कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ पे हमें परिमाप दिया गया है तो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, परिमाप के सूत्र से ही हम यहाँ पे अपनी शुरुआत करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि जो आयत के परिमाप का सूत्र होता है हमारे पास, वो होता है 2 गुणा लंबाई
आयत का परिमाप बराबर होता है हमारे पास 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बस उसी फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हमें पता है उनको हम सिंपली रखते जाएंगे। तो अब देखो हमें यहाँ पे क्या क्या पता है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में परिमाप दिया गया है, कितना हमें यहाँ पे दिया गया है 28, तो मैंने परिमाप की जगह पे परिमाप रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू है 2 की जगह पे तो 2 रहेगा ही रहेगा, लेकिन लंबाई हमें इस क्वेश्चन में नहीं पता, तो लंबाई की जगह पे मैं क्या कर दूंगी, लंबाई को ही रख दूंगी। और चौड़ाई हमें यहाँ पे दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो वो मैंने यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, ये जो 2 है जो गुणा में था ये नीचे आके हमारे पास भाग में चला जाएगा, बराबर लंबाई प्लस 8। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आने वाला है, ये आपका कट के आने वाला है 14। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 8 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, ठीक है, जब हमने बीजीय व्यंजक वाले चैप्टर पढ़े थे, हमने एक चर राशि वाले समीकरण पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी चीज़ जब हम दाएं से बाएं पक्ष में या बाएं से दाएं पक्ष में लेके जाते हैं तो उसके जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में हो गया आके, अब ये प्लस में है तो ये उधर जाके किस में होने वाला है, माइनस में होने वाला है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस 8 बराबर लंबाई, यानी कि लंबाई कितनी आने वाली है, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो लंबाई आने वाली है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ पे लंबाई आ गई है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें निकालना था इसका क्षेत्रफल, हमें निकालना था इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सिंपली हम इसमें रखेंगे, लंबाई कितनी आ गई है हमारे पास 6, चौड़ाई कितनी है हमारे पास 8, तो जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आंसर 48। अब वही बात यूनिट का ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल निकाला है तो वर्ग तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, अब सारी की सारी मापन जो थी किसमें थी हमारी, सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पे लगा देंगे सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में परिमाप की हेल्प से क्या कर लिया, अपना क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें क्या दिया गया है, देखते हैं। अब की बार हमें दिया गया है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 35 तथा 30 मीटर है, इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या यूज होने वाला है, इस क्वेश्चन में आपके जो क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा है। अब किस किस के क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आयत का भी यूज हो रहा है, वर्ग का भी यूज हो रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमारे पास देखो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास उसने एक आयताकार क्या दे दिया गया है, हमें मैदान दे दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करनी है, इस तरीके से क्यारियां बनानी है। और जो क्यारियों का हमारे पास लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 5-5। ठीक है, इस तरीके से हमें छोटी छोटी क्यारियां यहाँ पे बनानी है। अब देखो हमसे यहाँ पूछा गया है कि कितनी क्यारियां यहाँ पे बन सकती हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे अपने क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा आयत के और वर्ग के। अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है हमारे पास भुजा का वर्ग। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। अब उसका सूत्र क्या होगा हमारे पास, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, लंबाई कितनी दे रखी है हमें 35 और चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे 30। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मत सॉल्व करो आप इसको, इतना ही छोड़ दो। इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, वर्ग का निकाल लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ठीक है, अब आप बताओ हमारे पास यहाँ पे जो वर्ग है हमारे पास, जो स्क्वायर है हमारे पास, उसकी भुजा कितनी दी गई है हमें, 5 मीटर दी गई है। तो यानी कि अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 × 5 करना पड़ेगा, यानी कि 5 को 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कितनी क्यारियां हम बना सकते हैं, तो सिंपली हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो आयत का क्षेत्रफल है और हमारे पास जो वर्ग का क्षेत्रफल है, इन दोनों को आपस में भाग कर देना है, तब हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी क्यारियां हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्यारियों की संख्या, मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन जाए।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या बराबर, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पे आएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इसको हम किससे भाग करने वाले हैं, इसको हम भाग करने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल से, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये जो दोनों चीज़ें हमने निकाली, इसको हम आपस में क्या करने वाले हैं, भाग करने वाले हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हम रख देंगे 35 गुणा 30 और इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 गुणा 5। इसीलिए अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपसे क्यों मना करा कि यहाँ पे आप गुणा मत करिए, क्योंकि एट लास्ट फाइनल जाके हमें इसको काटना ही था। तो कोई फायदा नहीं था कि पहले हम गुणा करते फिर उसको भाग करते, गुणा करके पहले एक बड़ी सी संख्या बना लेते फिर भाग करने में हमें दिक्कत होती। अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी संख्या है ना, तो हमें भाग करने में भी यहाँ पे आसानी होने वाली है। आप इसको 5 से काटोगे, ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। इसको जब आप 5 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 7 6 कितना होता है हमारे पास, ये होता है 42। यानी कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि कितनी क्यारियां बन सकती हैं, 42 क्यारियां बन सकती हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन बिल्कुल जो नहीं होनी चाहिए, वो क्या कि इसकी अब कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं, किसी चीज़ को गिनते हैं, तो उसकी कोई यूनिट थोड़ी ना होती है हमारे पास। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर टॉफियाँ हैं, नहीं, हम सिंपली ये बोलते हैं कि 5 टॉफियाँ हैं हमारे पास। तो इसी तरीके से यहाँ पे कितनी क्यारियाँ आई हैं हमारे पास, 42 क्यारियाँ आई हैं हमारे पास, ठीक है। और एक तरीके से आप और भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे जब आप यूनिट लगाओगे तो क्या आएगा, वर्ग मीटर, नीचे भी क्या आएगा, वर्ग मीटर। तो दोनों वर्ग मीटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आंसर जो आने वाला है उसकी कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं होने वाली है। आई होप यहाँ तक अब हमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछे भी जाते हैं, जो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फिर से ये हमारे पास कुछ एक वैसा ही क्वेश्चन आ गया है जैसे कि हमने आयत के केस में करा था। जबकि आयत के केस में परिमाप दिया गया था, क्षेत्रफल निकालना था, यहाँ पर भी हमें वर्ग का परिमाप दिया गया है और वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यानी कि जो अपने क्वेश्चन की हम शुरुआत करने वाले हैं फिर से, वो किससे करेंगे, परिमाप से शुरुआत करेंगे। और हम सभी जानते ही हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है हमारे पास, वर्ग का परिमाप जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू भुजा, ठीक। अब देखो परिमाप हमें दिया गया है तो परिमाप रख देते हैं, कितना परिमाप हमें दिया गया है, 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हम रख देंगे 4 और भुजा हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो अब देखो ये जो 4 है स्टूडेंट्स, ये जो 4 है यहाँ पे किस में है, गुणा में है, दूसरी साइड पे जाके किस में होने वाला है, ये भाग में होने वाला है। यानी कि जो भुजा हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगी स्टूडेंट्स, वो कितनी आने वाली है, ये आने वाली है हमारे पास 1। अब ये 1 क्या है, ध्यान रखिएगा, ये 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। अब हमें निकालना क्या था स्टूडेंट, अब हमें निकालना था क्षेत्रफल। तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, जिसका कि सूत्र हमारे पास होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग, ठीक, भुजा का वर्ग, ये होता है हमारे पास का सूत्र। भुजा कितनी है हमारे पास, 1, यानी कि जब आप 1 का वर्ग करोगे। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मैं आपको साथ साथ आपकी मिस्टेक भी बताती चलती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि 1 की गुणा 2 में कर देते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है। किसी भी नंबर का वर्ग करने का मतलब होता है कि उसी नंबर की, उसी संख्या की गुणा में उसी नंबर में करनी होती है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे। तो 1 इंटू 1 कितना आने वाला है, हमारे पास 1 ही आने वाला है। अब यूनिट का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला है तो हम वर्ग लगाएंगे, और हमारी भुजा किस में आई थी, मीटर में आई थी, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाने वाले हैं, मीटर लगाने वाले हैं। और इस तरीके से ये बन चुका है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज में आधार 5 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कभी भी किसी त्रिभुज के बारे में हमें ये बात दी गई है कि उसका आधार और ऊंचाई की बात करी गई है, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा हमें ये बात ध्यान रखनी है कि आधार और ऊंचाई के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, चाहे वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ हो चाहे वो ना दिया गया हो, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब भी त्रिभुज के बारे में आधार और ऊंचाई की बात कर दी जाए तो सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ध्यान रखेंगे हम इस बात का, ठीक। तो अब देखो सिंपली बस हमें यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं तो हाफ की जगह पे हाफ ही होने वाला है, आधार हमें दिया गया है 5 और हमें ऊंचाई दी गई है 4, काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2, यानी कि ये हमारे पास आंसर आने वाला है 10 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरीके से ये बनने वाला है हमारा आंसर। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें दिया गया है, इस बार थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन दे दिया गया है, हमें क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है, साथ ही साथ हमें उसकी ऊंचाई भी दे दी गई है। अब हमें क्या करना है, इसकी आधार की माप बतानी है। तो सिंपली हम यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं, अभी अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे पता है स्टूडेंट, उन चीज़ों को हम यहाँ पे रखते जाएंगे। क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया गया है 48, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आधे की जगह पे आधा ही आएगा। आधार हमें नहीं पता, आधार हमें निकालना है। और ऊंचाई हमें दी गई है कितना, ये हमें दी गई है 8। अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। आप देखिए सब कुछ गुणा में है तो ये कट सकता है, ये से जाएगा 4 बार, ठीक है। अब इस 4 को जब हम उठा के इधर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये गुणा में है तो ये यहाँ पे आके कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास भाग में। तो अब देखो यहाँ से आने वाला है हमारा आधार, सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स इसको तो ये आएगा 12, यानी कि जो आधार है स्टूडेंट्स इस त्रिभुज का वो कितना आ चुका है हमारे पास, ये आ चुका है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में ही दी गई थी। बस बार बार मैं आपसे यही कहूँगी, ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में थी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सेंटीमीटर और एक मीटर में होती तब हमें उसको चेंज करना पड़ता। और आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पता है कि चेंज करने के लिए हम कैसे करते हैं कि 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और इसी के आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको बदल सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक आयत की लंबाई और हमें इसकी चौड़ाई। आई होप स्टूडेंट्स कि आप इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली हमें एक आयत की लंबाई कितनी दी गई है 10 और हमें चौड़ाई दी गई है कितनी, चौड़ाई हमें दी गई है 15। हम जानते हैं कि जो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बस यहाँ पे आपको वैल्यूज को रखना है 10 × 15, यानी कि आपके पास आने वाला है आंसर 150 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने किया भी था, लेकिन बस वो हमारे पास बहुविकल्पीय रूप में था और यहाँ पे हमें उसने सॉल्व करने के लिए दे दिया है। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब की बार फिर से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। भुजाओं का माप हमें दे दिया गया है 4 मीटर। देखो यहाँ पे बस क्या डिफरेंस है कि इस बार जैसे मैं आपसे बार बार अभी तक बोलती हुई आ रही थी कि कब हमें दिक्कत आएगी, जब एक चीज़ मीटर में और एक चीज़ सेंटीमीटर में होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें दे दी गई है। उसकी जो माप है वो हमें दे दी गई है 4 मीटर और दूसरी माप हमें दे दी गई है सेंटीमीटर में। तो अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे तो आप चाहो तो सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया भी था कि 1 मीटर हमारे पास बराबर होता है स्टूडेंट्स 100 सेंटीमीटर के। तो 4 मीटर किसके बराबर होने वाला है, 4 मीटर बराबर होने वाला है 4 × 100, यानी कि 400 सेंटीमीटर। ठीक है। अब किसी की भी चीज़ को आप लंबाई और किसी को भी आप एक चौड़ाई ले सकते हैं। वैसे हम क्या करते हैं, जो बड़ी वाली भुजा होती है वो हमेशा लंबाई ली जाती है और जो छोटी वाली भुजा होती है उसको हमेशा हम चौड़ाई लेते हैं। ठीक है। वैसे आप दोनों में से किसी को कुछ भी मान लेंगे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो क्या है हमारे पास, उसका जो सूत्र है वो क्या होता है हमारे पास, आयत का क्षेत्रफल। तो ये होने वाला है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो यानी कि ये होने वाला है 400 इंटू 25, ठीक है। 400 इंटू 25 जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000 वर्ग। क्योंकि हमने सारी चीज़ों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, इसलिए जो हमारा आंसर है वो आएगा हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने कुछ क्वेश्चन देखे, बेसिक क्वेश्चंस देखे, जो कि हमारे किस पर बेस्ड थे, परिमाप और क्षेत्रफल पर आधारित थे, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने मेनली किसके बारे में बात करी, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, त्रिभुज के बारे में और समांतर चतुर्भुज के बारे में। लेकिन अभी क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी अभी आपके रहते हैं, जिनको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आई होप स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हमने आज के लेक्चर में करे वो आपको सारे समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही साथ आपका कोई क्वेरी है, कोई कॉमेंट है, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।